हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। नई शिक्षा नीति पर निबंध ये आपके सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक होने वाला है। कैसे आप जो है पूरे के पूरे नंबर प्राप्त कर सकते हैं, कौन सी गलती आपको निबंध लिखते समय नहीं करनी है और कैसे आप एक बेहतरीन और शानदार निबंध लिख सकते हैं, इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का जो वीडियो शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं जरूर आपको सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। सबसे पहले आपको जो है निबंध की रूपरेखा लिखनी पड़ती है। कई बच्चे जो है सीधा निबंध लिखना शुरू कर देते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। रूपरेखा में हम इसमें देखने वाले प्रस्तावना, फिर देखेंगे नई शिक्षा नीति की मुख्य विशेषताएं, उसके बाद है रोजगारमुखी शिक्षा और कौशल विकास, फिर देखेंगे उच्च शिक्षा में बड़े बदलाव, इस नीति के सामने जो जो चुनौतियां हैं उसको देखेंगे और अंतिम में दिखेंगे निष्कर्ष। तो चलिए अब सभी पॉइंट्स को एक एक करके यहाँ पर समझते हैं, पर आप जो है साथ साथ जो है अपना जो निबंध है वो लिखते जाइएगा। चलिए पहला यहाँ पर देखेंगे प्रस्तावना क्या चीज़ है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, शिक्षा वह श्रेणी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही क्या करेगा, दहाड़ेगा। इस तरीके से यहाँ पर शिक्षा को बताया गया है। किसी भी देश का भविष्य जो है उनकी शिक्षा व्यवस्था पर निर्भरता ये जो है करता है। भारत में जो है वर्षों पुराने मैकाले की शिक्षा पद्धति को बदल करके जो है 21वीं सदी की आधुनिक आवश्यकताओं के अनुसार जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति को क्या किया गया है, लागू यहाँ पर किया गया है। आज की जो आवश्यकताएं हैं उनको देखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू किया गया है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है, भारत को वैश्विक स्तर पर एक ज्ञान महाशक्ति बनाना है और इस नीति में जो है केवल रट्टा मारकर परीक्षा पास करने की पुरानी आदत को क्या करती है, खत्म करती है। जो लोग जो है, जो बच्चे रट्टा मारकर जो है चीजों को याद करते हैं, परीक्षा पास करते हैं, उस चीज को इस नीति के अंतर्गत क्या किया जाता है, खत्म किया जाता है और छात्रों के जो है संपूर्ण मानसिक, शारीरिक और साथ ही साथ व्यवहारिक विकास पर यहाँ पर ध्यान दिया जाता है। किसके अंतर्गत? राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत, जो आज के समय की सबसे बड़ी क्या है, मांग है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर जो प्रस्तावना है उसको लिख देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगली चीज यहाँ देखते हैं, नई शिक्षा नीति की मुख्य विशेषताएं यहाँ पर क्या क्या चीज है उनको समझते हैं। तो चलिए देखिए, इस नीति के तहत जो है शिक्षा के जो पुराने जो ढांचे थे 10+2 ढांचे को बदल करके क्या कर दिया गया है, 5+3+3+4 का नया जो प्रारूप है यहाँ पर तैयार किया गया है। इसमें शुरुआत के 3 सालों में बच्चों को खेल खेल में सिखाने, यानी कि जो फाउंडेशन स्टेज है उस पर जोर दिया जाता है। इस नीति की सबसे बड़ी और खूबसूरत विशेषता यह है कि इसमें जो है प्राथमिक शिक्षा यानी कि कम से कम कक्षा 5वीं तक जो है मातृभाषा या स्थानीय भाषा में जो भी शिक्षा है वो देने की बात यहाँ पर की गई है। इससे बच्चों पर अंग्रेजी या किसी भी अन्य भाषा का जो मानसिक दबाव है नहीं रहेगा। पहले क्या होता था कि चीज़ों को जो है जैसे इंग्लिश में सिखाना है तो कई बच्चे जो है उनको समझ में नहीं आता था, लेकिन इस शिक्षा नीति के अंतर्गत क्या किया गया है, जितना भी प्राथमिक शिक्षा है उनको मातृभाषा या जो भी स्थानीय भाषा है उसमें यहाँ पर दिया जा रहा है, जिससे बच्चे चीज़ों को आसानी से यहाँ पर समझ सकते हैं। अगला चीज़ क्या, वे किसी भी विषय की मूल अवधारणा को बहुत आसानी से और गहराई से समझ सकेंगे। यदि उसी चीज़ को हम अंग्रेजी या दूसरे विषयों में समझाने का प्रयास करें तो चीज़ें थोड़ी सी क्या हो जाती है, बच्चों के लिए कठिनाई हो जाती है। लेकिन जब हम इसको मातृभाषा या स्थानीय भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं तो चीज़ें काफ़ी आसानी से और गहराई से उनकी समझ में आ जाता है। तो ये जो है नई शिक्षा नीति की जो है मुख्य विशेषताएं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर हेडिंग डालिएगा, रोजगारोन्मुखी शिक्षा और कौशल विकास के बारे में। इसके हमारा जो है अगला यहाँ पर पॉइंट होने वाला है। इसके अंतर्गत देखते हैं, पुरानी शिक्षा नीति की सबसे बड़ी कमी ये थी कि डिग्री लेने के बाद भी युवाओं को नौकरी के लिए भटकना पड़ता था, क्योंकि उनके पास कोई व्यवहारिक हुनर यहाँ पर नहीं होता था। ये तो पुरानी शिक्षा नीति की बात रही है, लेकिन नई शिक्षा नीति इस कमी को क्या करता है, यहाँ पर दूर करने का प्रयास करता है। दूर पूरी तरीके से नहीं करता, यहाँ पर हम कहेंगे। इसके तहत जो है कक्षा 6वीं से ही बच्चों को जो है कोडिंग, बढ़ईगिरी, बागवानी या कंप्यूटर जैसे जो भी व्यावसायिक विषय है उनकी क्या दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है नई शिक्षा नीति के तहत। और इसका जो सीधा फायदा ये होगा कि जब जो है छात्र स्कूल से बाहर निकलेगा तो उसके हाथ में एक मार्कशीट नहीं बल्कि एक क्या होगा, हुनर होगा, जिसके दम पर वो जो है आत्मनिर्भर बन सकता है। तो ये कुछ बदलाव और कौशल विकास की तरफ यहाँ पर ध्यान दिया गया है, जिसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं अपने निबंध में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पर देखते हैं। आई होप चीजें आप जो है अच्छे से समझ रहे होंगे। उच्च शिक्षा में बड़े बदलाव, ये हमारा जो है अगला पॉइंट यहाँ पर होने वाला है। चलिए इसको लिखते हैं और समझते हैं। कॉलेज और यूनिवर्सिटी स्तर की शिक्षा में भी यहाँ पर क्रांतिकारी बदलाव किए गए हैं। किसके अंतर्गत? नई शिक्षा नीति के अंतर्गत। अब जो है जो कला यानी कि जो आर्ट्स, विज्ञान यानी साइंस और वाणिज्य, कॉमर्स के बीच की जो कठोर सीमाओं का यहाँ पर क्या कर दिया गया है, पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया है।
यानी अब जो है गणित पढ़ने वाला छात्र अपनी रुचि के अनुसार जो है इतिहास या संगीत भी यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा क्या किया गया है, मल्टीपल एंट्री और एग्जिट व्यवस्था यहाँ पर लागू किया गया है, जिसके तहत क्या होता है, यदि कोई छात्र किन्हीं कॉलेज से या दूसरे वर्ष में पढ़ाई छोड़ देता है तो उसकी पढ़ाई बेकार नहीं की जाती। 1 साल छोड़ने पर सर्टिफिकेट, 2 साल पर डिप्लोमा और कोर्स पूरा करने पर डिग्री भी यहाँ पर दी जाएगी। तो ये कुछ बदलाव यहाँ पर किए गए हैं नई शिक्षा नीति के तहत। चलिए अगला यहाँ पर पॉइंट देखते हैं। इस नीति के सामने जो मुख्य चुनौतियां हैं इसके बारे में यहाँ पर बात करते हैं। तो इतनी शानदार और साथ ही साथ दूरदर्शी होने के बावजूद इस शिक्षा नीति को पूरे देश में पूरी तरीके से लागू करना एक सबसे बड़ी चुनौती है। कोई भी चीज है तो उसके सामने चुनौतियां यहाँ हमेशा जो है आती है। ठीक इसी तरीके से इसमें भी यहाँ पर चुनौतियां दिख रही है। भारत के ग्रामीण इलाकों के सरकारी स्कूल में जो है आज भी कंप्यूटर लैब, साथ ही साथ इंटर और जो आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की यहाँ पर भारी कमी देखने को मिलती है। इसके अलावा देश के लाखों शिक्षक इस नई और आधुनिक तकनीक आधारित पद्धति पर जो है पढ़ाना या उनको अच्छे तरीके से प्रशिक्षण देना काफी, ये जो प्रोसेस है, खर्चीला हो सकता है, जिसके लिए जो है सरकारों को बजट और इच्छा शक्ति दोनों को यहाँ पर बढ़ावा देना होगा। भले ही चीजें आपके सामने आ गई है लोगों के सामने, लेकिन इसको लागू करने के लिए काफी सारी जो चुनौतियां हैं इसको सामना करना पड़ रहा है। टीचरों को भी यहाँ पर जो है काफी प्रशिक्षण देने की जरूरत है और ये जो प्रशिक्षण है काफी खर्चीला भी यहाँ पर हो सकता है। तो सरकार को यहाँ पर बढ़ावा देने और लोगों को भी इसके प्रति जो है इच्छा शक्ति जगाने की काफी जरूरत है। अब लास्ट पॉइंट आप लिखेंगे निष्कर्ष। चलिए इसको यहाँ पर समझते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत के उज्जवल भविष्य का एक मजबूत खाका है। ये जो है शिक्षा को किताबी बोझ से मुक्त करके रचनात्मक और साथ ही साथ नवाचार से यहाँ पर जोड़ती है। यद्यपि इसको जो है जमीनी स्तर पर 100% लागू करने में कुछ और जो है समय लग सकता है, कुछ और जो है चुनौतियां जरूर आएंगी, लेकिन जब ये जो है पूरी तरीके से फलीभूत होगा तो देश में जो है बेरोजगार डिग्रियों की फौज नहीं बल्कि क्या होगा, कुशल और आत्मनिर्भर युवा पीढ़ी यहाँ पर तैयार की जाएगी इस नई शिक्षा नीति के तहत। और ये जो है नीति आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के सपने को पूरा करने के में मील का पत्थर यहाँ पर साबित भी होगी। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर निष्कर्ष भी लिख देना है। और यहीं पर आज का हमारा जो वीडियो है समाप्त होता है। हमने काफी बेहतरीन तरीके से नई शिक्षा नीति पर निबंध कैसे लिखनी है इसको आपको बता दिया। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और चैनल पर नए हैं तो जरूर आपको सब्सक्राइब कर लेना है। हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर के और भी बहुत सारी जो बेहतरीन जो निबंध के वीडियोस हैं आप देख सकते हैं, अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। चलिए तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। थैंक यू सो मच।